हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत चीन का जो प्रभाव है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में उसको कम कैसे कर रहा है, उसको काउंटर कैसे कर रहा है, भारत की जो अफ्रीकन आउटरीच है इसके क्या परिणाम होंगे और भारत की ये पोजीशन इंडिया में कैसे मजबूत करता है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब होता है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, जिसका कोई भी समुद्र से किनारा नहीं लगता, यानी तट रेखा जिसकी नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा कंट्री इन चारों में से ऐसा है जो लैंड लॉक्ड है? एरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया या सोमालिया? तो आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। सो आंसर है इथोपिया। पहले देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका है क्या। यहां पे आप देख सकते हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, और अफ्रीका में ये जो इलाका है ये एक तरह से हॉर्न जैसा दिखता है, जैसे कोई राइनो का हॉर्न होता है ना, इस तरह से दिखता है। इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 कंट्रीज आते हैं। ये है एरिट्रिया, ये जो सबसे बड़ा है और लैंड लॉक्ड है, ये है इथोपिया, फिर ये है सोमालिया, और ये है जिबूटी। ये जो छोटा सा कंट्री है ये है जिबूटी। जो एरिट्रिया है वो काफ़ी लंबा है, यहाँ से ये पूरी तटरेखा एरिट्रिया की है। ये पूरा कंट्री जो मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ ये एरिट्रिया है। फिर ये जिबूटी है, और ये सोमालिया है, जिसकी अगेन सोमालिया की कोस्ट लाइन भी काफ़ी लंबी है। तो जिबूटी, एरिट्रिया और सोमालिया की कोस्ट लाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड सी से लगती है। ये फिर एक स्ट्रेट है बाब अल मंडाब, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, और ये है गल्फ ऑफ एडन, क्योंकि यमन का ये जो शहर है इसे एडन बोलते हैं, तो इसलिए इसको गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं। यहाँ पे मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको। सो आप यहाँ पे देखिए, ये है लाल सागर यानी रेड सी, ये सिनाई पेनिनसुला है, और ये इजिप्ट है। तो इजिप्ट से ये मेडिटेरेनियन सी है ऊपर, ये रेड सी है। तो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से ये जोड़ती है सुएज कनाल, और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है ये रास्ता, जिसे बोलते हैं बाब अल मंडैब स्ट्रेट। बाब अल मंडैब स्ट्रेट। तो भारत ने अभी क्या किया है, एकदम लेटेस्ट, अभी रिसेंटली भारत का एक जहाज है जिसको बोलते हैं आईएनएस एरावत। आईएनएस एरावत जो जहाज है ये मुंबई पोर्ट से बहुत सारा भोजन लेकर इन अफ्रीका के कंट्रीज में गया है। सूडान, साउथ सूडान, जिबूटी और एरिट्रिया। हम यहाँ पे देखते हैं किन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। जिबूटी और एरिट्रिया हम देख चुके हैं। ये जिबूटी है, ये एरिट्रिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और ये है सूडान, और इसके नीचे ये है साउथ सूडान। इन 4 कंट्रीज में आईएनएस एरावत जहाज भारत का गया है 270 मैट्रिक टन खाना लेकर, जिसमें 155 मैट्रिक टन था आटा, गेहूं का आटा, 65 मैट्रिक टन था चावल, और 50 मैट्रिक टन था चीनी यानी शुगर। इसके अलावा आईएनएस एरावत अभी जब गया है तो वो कुछ बंदरगाहों पे भी जाएगा, यानी पोर्ट कॉल्स करेगा। पोर्ट कॉल्स ये होते हैं कि जब कोई जहाज किसी बंदरगाह पे जाता है तो वहां की जो नेवी है उसे सूचित करता है, और वहां की जो नेवी है फिर जो उसको गार्ड करती है या कोस्ट गार्ड होती है उस कंट्री की, वो उसको अलाउ करती है। तो एक तरह से डिप्लोमेसी यहां पे काम में आती है। तो पोर्ट कॉल्स कहां पे करेगा? जिबूटी में, मसावा पोर्ट जो एरिट्रिया में है, पोर्ट सूडान जो सूडान में है, और मोम्बासा पोर्ट जो कीनिया में है। तो यहां पे आपको दिखाता हूं मैं ये किन पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। ये जो कंट्री है ये कीनिया है, ये जो कंट्री है अफ्रीका में ये कीनिया है, और ये है पोर्ट मोम्बासा। उसके बाद बात करते हैं मसावा की, तो ये जो पोर्ट है ये है मसावा एरिट्रिया में, फिर सूडान में ये है पोर्ट सूडान, और उसके अलावा जिबूटी, तो जिबूटी में हम देख चुके हैं ये है जिबूटी पोर्ट। ये जो 4 पोर्ट हैं इन पे जाएगा आईएनएस एरावत, और 4 कंट्रीज में वो भोजन भी पहुंचाएगा। इससे पहले भारत ने एक मिशन किया था जब कोविड-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन चल रहा था, जिसका नाम था मिशन सागर। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मिशन सागर भारत का मिशन इंडियन ओशियन में है, यानी हिंद महासागर में भारत ने मदद भेजी थी। जब कोविड रिलीफ चाहिए था इन कंट्रीज को, तो भारत ने 580 टन भोजन भेजा था इन कंट्रीज को। तो
भोजन के अलावा दवाइयां भी गई थी, इतना ही नहीं आयुर्वेदिक दवाइयां भी गई थी माले में जो मालदीव्स में है, पोर्ट लुइस जो मॉरिशस की कैपिटल है, आंट सिरानाना जो माडागास्कर में है, मोरोनी जो कोमोरोस की कैपिटल है और पोर्ट विक्टोरिया जो सेशल्स में है। तो इन कंट्रीज में मिशन सागर भी भारत ने किया था। ये मैं आपको मैप पे दिखाना चाहता हूं किन कंट्रीज की बात हो रही है। सो ये जो आइलैंड है ये है माडागास्कर, फिर ये कोमोरोस आइलैंड्स हैं यहां पे, राइट। उसके बाद ये माडागास्कर है, ये कोमोरोस आइलैंड्स हैं, ये सेशल्स आइलैंड्स हैं, यहाँ पे मॉरिशस आइलैंड्स हैं और यहाँ पे मालदीव्स हैं। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन में हैं, हिंद महासागर में हैं। क्या इससे पहले भी भारत ने कोई रिलीफ एफर्ट्स किए थे? यस, आपको याद होगा जनवरी 2020 में माडागास्कर में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था साइक्लोन डिएन। उस वक्त भारत ने ऑपरेशन वनीला किया था जिससे माडागास्कर को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिल सके, भोजन और दवाइयां मिल सके और डिजास्टर रिलीफ आपदा प्रबंधन हो सके। और मोजाम्बिक में जब 2019 में साइक्लोन इडई आया था तब भारत ने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन सहायता। ये जो दोनों ऑपरेशन थे ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन थे बल्कि इनसे हमारी नेवी की जो आउटरीच है, भारत की जो नौसेना है उसकी आउटरीच भी पता चलती है। इतना ही नहीं, भारत जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं अफ्रीका में उनमें काफी सिग्निफिकेंट भारत की तरफ से शांति दूत जाते हैं। कोंगो, साउथ सुडान, माली, कई सारे अफ्रीका के कंट्रीज हैं जो अनस्टेबल हैं, जहां पे गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे यूएन पीस कीपिंग में भारत सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। इसके अलावा इंडियन नेवी समय समय पे एंटी पायरेसी ऑपरेशन सोमालिया में करता रहता है, यानी जो समुद्री डाकू हैं उनकी हरकतों को रोकने के लिए ऑपरेशन करता रहता है दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर। अब ये जो इलाका है हम इसे एक बार ढंग से देखते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप देखें ये मेडिटेरेनियन सी है ऊपर, और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। फिर यहां पे ये रेड सी है, रेड सी, और रेड सी और मेडिटेरेनियन सी इनमें व्यापार बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बीच में सुएज कनाल से जहाज जाते हैं। इसी तरह से रेड सी और गल्फ ऑफ एडन बॉब अल मंडाब के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो यहां पे लाखों जहाज चलते हैं। जो यूरोप है उसका व्यापार अफ्रीका से और यूरोप का व्यापार इवन एशिया से इसी रास्ते के थ्रू होता है सबसे ज्यादा। तो ऐसे में यह रास्ता एक चौक पॉइंट का काम करता है। अगर इस जगह पे कोई कंट्री है जो अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसको एक एज मिलेगा, एक उसे बेनिफिट मिलेगा। इस जगह की क्या इंपॉर्टेंस है हम लेटेस्ट परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि जो ये ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो एरिया है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो इसकी ये है कि ट्रेड रूट है, यहां पे ट्रेड रूट है, बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलते हैं क्योंकि सोमालिया है यहां पे जहां पे पायरेसी काफी ज्यादा है। फिर ये मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और जो फर्दर इंडियन ओशियन है उनको एक तरह से आपस में कनेक्ट करता है ये पूरा रास्ता, यानी कि व्यापार का बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। ये एक नया जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन के उभरा है। ये पूरा रास्ता सुएज कनाल से लेकर सेशल्स तक, यानी कि ये सुएज कनाल है, सुएज कनाल से लेकर यहां नीचे साउथ इंडियन ओशियन में सेशल्स तक पूरा ये एक नया जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। जो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडाब है सुएज कनाल के साथ साथ ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक जुगलर वेन का काम करती है, यानी इस पे निर्भरता बहुत ज्यादा है। ग्लोबल ट्रेड जो होता है पूरा एशिया और यूरोप के बीच, अफ्रीका और यूरोप के बीच इसी रास्ते से होता है। इसीलिए आप देखेंगे जिबूटी जैसे छोटे कंट्री में चार कंट्रीज ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है। अमेरिका, चाइना, फ्रांस और जापान। ये छोटा सा कंट्री है, यहां पे मैं रेड कलर में दिखाता हूं जिबूटी। ये देखिए छोटा सा कंट्री है, यहां पे 4 कंट्रीज ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है। इनफैक्ट चाइना ने अपना जो सबसे पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया था वो जिबूटी में बनाया था। रशिया भी यहां पे एक बेस बहुत जल्दी खोलने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली वो सूडान में खोलेगा। रेड सी पे कंट्रोल रशिया को चाहिए। दूसरे जो यूरोपियन पावर हैं जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह, वो भी जिबूटी और उसके आसपास अपने मिलिट्री यूनिट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं और वहां पे एंटी पायरेसी और काउंटर टेरर ऑपरेशंस कर रहे हैं। सूडान ने अभी अभी इजराइल को रिकॉग्नाइज करा है, ये आप जानते हैं, सूडान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करा है। और इजिप्ट और इथोपिया के बीच आजकल नील के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। इससे पता चलता है ये जो एरिया है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितना संवेदनशील है। 2008 से ही चाइना
चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी जो नेवल फोर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और चाइना अपने मेडिकल मिशंस भी यहाँ पे करता रहता है। एक्चुअली चाइना मेडिकल मिशंस के आड़ में अपने शिप्स यहाँ पे लगाता रहता है। इनफैक्ट चाइना ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन भी इस एरिया में तैनात किए हैं। चाइना रशिया और ईरान जैसे कंट्रीज के साथ नेवल एक्सरसाइज भी इस रीजन में कर चुका है। चाइना के रिश्ते कुछ कंट्री से बहुत अच्छे हैं, जैसे सूडान, साउथ सूडान वगैरह। पिछले 20 सालों में चाइना ने इनके ऑयल इंडस्ट्री में काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए हैं। चाइना बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। फॉर एग्जांपल इथोपिया, जो कि लैंड लॉक्ड है क्योंकि इथोपिया का किसी से तट नहीं लगता है समुद्र से, तो उसको जिबूटी पोर्ट के साथ जोड़ने के लिए जो रेलवे लाइन बन रही है वो चाइना बना रहा है। ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो 2017 से भारत काफी एक्टिव हो गया है इस रीजन में। एक तो मैंने आपको बताया कई सारे मिशन हम कर रहे हैं, मिशन सागर है, हम मानवता के लिए जो सहायता चाहिए, डिजास्टर ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड भिजवा रहे हैं। साथ ही साथ डिप्लोमेसी में भी हम काफी प्रोएक्टिव हैं 2017 से। भारत ने अभी अभी अपनी एम्बेसी खोली है जिबूटी में और एरिट्रिया में, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। इतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिबूटी और इथोपिया अभी अभी होकर आए हैं। भारत जो है वो ओमान और फ्रांस के साथ भी डिफेंस कॉपरेशन भारत ने बढ़ा दिया है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। ओमान भारत को डुकम पोर्ट दे रहा है, डुकम पे पोर्ट बनाने की परमिशन दे रहा है इंडियन ओशन में। और फ्रांस के साथ भारत जॉइंट पेट्रोलिंग भारत ने की है रे यूनियन आइलैंड में, जो अगेन इंडियन ओशन में है। इसके अलावा इंडिया सेशल से काफी क्लोज डिप्लोमेसी कर रहा है, क्योंकि सेशल्स अजम्पशन आइलैंड पे इंडिया को मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे चुका है। अभी बस उसके कागजी कार्यवाही बाकी है, बाकी बात हो चुकी है। सेशल्स भारत को मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन देगा अजम्पशन आइलैंड पे, जो अगेन साउथ इंडियन ओशन में है। तो ये जो एरिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जिस तरह से इंडियन ओशियन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, उसी तरह से ये जो एरिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका आने वाले समय में सुपर इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन के उभर रहा है। और इसीलिए हम चाइना को काउंटर यहां पे कर रहे हैं धीरे धीरे। खैर, चाइना को अभी भी चाइना की काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है इस एरिया में। चाइना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फंड कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी 2017 से दिशा है, हम चाइना को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काउंटर करते नजर आ रहे हैं। सो ये था हमारा वीडियो, इंडिया काउंटरिंग चाइना इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। कमेंट्स खुले हैं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आप देने की कोशिश करिए। मैं खैर आपको आंसर बता दिया था वैसे मैंने। जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो है इथोपिया। देखते रहिए स्टडी IQ बाकी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।